8वां अध्यायन। देवलोक में जात है जो देवन के दास, भूतलोक पाते वही जिसे भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंत्यकाल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो वीर, वे योगी पाते मुझे पांडव सुत वीर। अर्थ अष्ट अध्ययन प्रावते। अर्जुन योवाच। श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करता है, हे पुरुषोत्तम जी, तुमको तुम्हारे भक्त ब्रह्म जानते हैं। सो ब्रह्म क्या है, आध्यात्मिक क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अद्वैत क्या है। हे मधुसूदन जी, अधियज्ञ क्या है, जो प्राण त्यागने के समय तुमको ऐसा जानते हैं, तिनकी गति क्या है। इस सब अपने नामों की कृपया करके मुझे समझाइए। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवानुवाच। हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी हूँ, इस कारण से नाम ब्रह्म है, और मुझको अपने प्रताप से प्रताप है, अपने ही बल से बल है, और अपने ही ज्ञान से ज्ञान है। अन्य जितने भूत प्राणी हैं तीन सबको मेरे बल से ही बल है और मेरे ज्ञान से ही ज्ञान है। सब मनुष्यों को अधिकारी ठाकुर मैं हूँ, इस कारण से मेरा नाम अध्यात्मक और सब भूत प्राणियों की उत्पत्ता उपजाता हूँ। ऐसा किसी के समसत में कर्म रखे लिखता हूँ, वैसा ही तिसको प्राप्त होता है। इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत जो जल तेज वायु पृथ्वी और आकाश है, तिसको अविनाशी कहता हूँ, इस कारण से मेरा नाम अधिभूत है। और जो कुछ होनहार है तिसका भी प्रभु ठाकुर मैं ही हूँ, इससे मेरा नाम अद्वैत है। जितने यज्ञ होते हैं देवता पितरों के निमित्त श्रद्धा शायद मनुष्य करते हैं, सब में प्रथम मेरी ही पूजा होती है। इससे मेरा नाम अविनाशी और एक मेरा नाम देह भरतम्य है। इस अर्थ सुन, जितने देहधारी हैं तीन सब में मेरी देह अति सुंदर है। मेरी देह जैसी किसी की देह नहीं, और न मेरे जैसा किसी में बल है। देहधारियों को क्या कहिए, जितने मेरे अवतार हैं उनमें सब में यह मेरा अवतार महाश्रेष्ठ है। इस कारण से मेरे नाम देह भरतम्य है। जो अंतकाल देह त्यागने के समय ऐसा मुझको पहचान कर मेरा स्मरण करते करते देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं, इस में संदेह नहीं। हे अर्जुन, देह त्यागने के समय जिस का सिमरन करते देह को त्यागते हैं, तिस ही को पहुँचते हैं। इससे सर्व कालों में मैं मेरा ही स्मरण कर क्या जानिए, यह क्षणभंगुर देह किस समय छूट जावे, मेरे में निश्चल चेता रखें तो मुझको पावेंगे, इसमें संशय नहीं। हे अर्जुन, सब समय चित्त कर श्वास श्वास मेरा भजन का स्मरण कर, यह अभ्यास योग के लक्षण है। मुझ प्रभु में मन राखे यह ईश्वर पूर्ण प्रभु, ऐसा जानकर ध्यान करने से मेरे बिखे मिल जाता है। फिर कैसा हूँ, काम रूप सब का ज्ञाता हूँ, सबसे अधिक अलेख हूँ, मेरी आज्ञा सबके सिर पर है, मुझ पर किसी की आज्ञा नहीं, और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हूँ, सबका उत्पत्ति करता हूँ, अचित रूप हूँ, प्रवीण हूँ, सबके जानने हारा हूँ। जिसको अचित रूप कहते हैं, मैं ही तेज रूप होकर सूर्य में विराजता हूँ। अज्ञान अंधकार से न्यारा हूँ, पार ब्रह्म हूँ।
अंधकार अज्ञान से न्यारा हूँ, पार विरह हूँ। और एक योगी पुरुष प्राण त्यागते समय अपनी इच्छा को निश्चल रख भक्ति योग के प्रबल से प्राण वायु को त्रिकुटी में भली भांति ठहराता परम पुरुष की श्रद्धा से ऐसा ज्ञान संग्रह कर देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। और तिस पुरुष के पाने के निमित्त ब्रह्मचार्य रखते हैं। तिस पुरुष का महस्य मैं तुझको थोड़े ही में कहता हूँ। एक योगी इस प्रकार देह त्यागते हैं कि यह नवद्वार देह के संयम साथ मंद कर्मों से हटकर निश्चय करते हैं और प्राण पवन को रोककर मस्तक में ले जाते हैं और मेरे नाम का हृदय में जाप करते हैं और ब्रह्म नाम का जप कर स्मरण करके देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद विनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। और मेरे प्रेमी भक्तों का वृत्तांत सुन, जो मेरे प्रेमी मन करके निश्चल चेता मेरे में रख चलते फिरते बैठते मुख से राधा कृष्ण राम भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा वासुदेव कृष्ण विशंभय इन नामों का जाप करते हैं, ऐसे नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते हैं, सो मुझे सुखैन ही पाते हैं और देह को त्याग कर मेरे परम धाम में प्राप्त होते हैं। संसार जो दुखों का समुद्र है, इसमें जो महापुरुष परम सिद्धि है, सो फिर जन्म नहीं पाते। हे अर्जुन, जीव ब्रह्मलोक तक जाकर फिर आते हैं और संसार में जन्म मरण पाते हैं। और जिन पुरुषों ने मुझे पाया है, सो प्राणी मेरे परम पद में आ फिर जन्म नहीं पाते। अब अर्जुन, जिन पुरुषों ने मेरा महस्य सुना है, तिनकी दृष्टि सुन। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग सब यह चारों सहस्त्र बीत चुके हैं, तब ब्रह्म का एक दिन होता है। इसी प्रकार यह चारों युग सहस्त्र युग व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्म की एक रात्रि होती है। यह युग की मर्यादा सुन। सहस्त्र लाख 28 सहस्त्र वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 4,32,000 का वर्ष का कलयुग है। यह चारों 43,20,000 वर्ष के हैं। जिन्होंने मेरा प्रताप परम अविनाशी जाना है, तिनकी दृष्टि सुन। यह चारों सहस्त्र बीत जावे, तब ब्रह्म का एक दिन होता है। इनके जानने से एक सा ही है। अपनी आयु भोगकर ब्रह्म भी नष्ट होता है, मनुष्य भी मर जाता है। इससे जो नाशवान है, सो एक सम्मान है। जिन्होंने एक अविनाशी पहचान कर मेरे चरण कमल के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है। अब और सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अवगति रूप है, तिस स्वरूप में ब्रह्म के दिन में सृष्टि उपजती है। फिर ब्रह्म की रात्रि में मेरे अविनाशी पद अवगति स्वरूप में जा समाती है। हे अर्जुन, यह जो 84 लाख जून ब्रह्म के दिन में उपजती हैं और रात्रि को मेरे अवगति स्वरूप में जा लीन होती है, सो मेरी अवगति स्वरूप सबसे न्यारा है और सनातन पुरातन है। सबके नाश होने से इसका नाश नहीं होता, ऐसा परम अविनाशी हूँ और किसी ने कभी प्रकट भी नहीं किया। इस कारण से इसका नाम अवगति है। उसको परमगति कहते हैं। उसको प्राप्त होने से फिर संसार के मार्ग में नहीं आता, सो परम धाम मेरा घर है। हे अर्जुन, सो पुरुष सबसे न्यारा
है और तिस मार्ग के पाने का उपाय सुन। जिस मार्ग के पाने से अनन्य अखंड भक्ति करके पावे है। अब अखंड अनन्य का वृत्तांत सुन। मेरे साथ दूसरा देवता नहीं पूजता, मेरे भजन बिना एक श्वास नहीं खोना। इसका नाम अखंड अनन्य अखंड भक्ति है। इस भक्ति से मैं पाया जाता हूँ। सो कैसा पुरुष हूँ जिससे सभी दृष्टि उपजती है, फिर उसी में जा लीन होती हैं। हे अर्जुन और सुन, इच्छाचारी योगी दो प्रकार के होते हैं। एक तो देह त्याग कर मुझ विरह पारविरह में जा लीन होते हैं और फिर संसार में नहीं आते। दूसरे योगी चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं। अब जो चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं, तिनकी बात सुन। वह इच्छाचारी योगी तब देह को त्यागते हैं जब मनुष्य का दिन होता है। शुक्ल पक्ष चंद्रायन सोई पितरों का दिन होता है और कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष है सो पितरों की रात्रि होती है। देवताओं का दिन कौन है? जब 6 महीने सूर्य का रथ उत्तरायण रहता है और जब 6 महीने सूर्य का रथ दक्षिणायन होता है, तब देवताओं की एक रात्रि होती है। वह इच्छाचारी योगी जब देवताओं का, पितरों का, मनुष्यों का दिन हो तब देह का त्याग करे है। मनुष्य भी जागते हो, पितृ भी और देवता भी जागते हो, सो देह त्याग कर मनुष्यों का पितरों का, देवताओं का कौतुक देखते हुए जाते हैं। इन लोकों से आगे अग्नि का जोत नाम नगर है, तिसका कौतुक देखते हुए मेरे अविनाशी पद में जालीन होते हैं। तब मेरे जानने हारा परम सुख रूप हो जाता है। अब दूसरे योगी की बात सुन। जो जाकर फिर आता है वह योगीश्वर सब जब मनुष्यों की, देवताओं की रात्रि होती है, तब देह त्याग कर इन लोकों के बीच होकर एक धुएं का नगर है, उसमें होकर चंद्रमा की ज्योति में जा प्राप्त होता है। वहाँ कुछ काल वास करके फिर मनुष्य लोक में आता है। यह दोनों मार्ग योगियों के पुरातन हैं। एक का नाम शुक्ल चांदनी रात्रि और एक का नाम कृष्ण अंधेरी रात्रि है। एक मार्ग को गए फिर नहीं आते, एक मार्ग को गए फिर आते हैं। हे अर्जुन, तुमने दोनों मार्ग योगियों के सुने। दोहा या मार्ग को जो लगे योगी मोह न पाए। ताए ताए पार्थ हूँ तू ही योग युक्त चित लाए। जिन्होंने यह बात समझी है सो मोह को प्राप्त नहीं होते। इससे हे अर्जुन, तू भी इन सब कालों में मेरे साथ युक्त रहे। अब जो पुरुष इस अध्याय को पढ़े सुने, तिसकी कितना पुण्य प्राप्त होता है सो सुन। 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य होता है, यज्ञ तप तीर्थ स्नान सब दान से जो पुण्य उपजते हैं, सो सभी पुण्य इस अध्याय के पढ़ने से प्राप्त होते हैं। जो श्रद्धा सहित इसको धारण करते हैं उनको अंत पुण्य प्राप्त होंगे। अर्थ 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवानुवाच। हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास बहुत दिव्य पदार्थ रहता था।
और संतों की सेवा करने वाला था, बड़े यज्ञ करता था। एक दिन एक संत ने से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तो अजामेघ यज्ञ का बकरा देवी को चढ़ा, तुमको पुत्र देगी। तब ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा, मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह के शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म मेरे भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेघ यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ न लगा। ढूंढता ढूंढता एक बकरी का लेला दूध चूसता था। उस लेले समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्थान से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्रों को मारने से किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा पर मैंने होम कर दिया। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कह तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में दे दो, यह बड़ा पापी है। फिर नरक भुगाकर वानर की योनि दी। बाजीगर ने मुझे मोल लिया। वह गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मंगाता फिरता, पर खाने को थोड़ा सा दिया करता। जब वानर की देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई। उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देही पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर न लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़ता, ऐसा बांधता कि मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे पर चढ़कर चलाने लगे। वहाँ कीचड़ अत्यंत था, मैं फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, वहाँ मेरा अंत हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे, अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा। तू छुरा लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़ियों को पत्थर मारने से वह आगे से उड़ जाती हैं, अब मैं अपने नेत्रों से देखी बात कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। नाम उसका चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में मैं कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजा, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वाया, सोने का आभूषण पहनाकर तिसको तैयार किया। राजा स्नान करने चला। स्नान करके दान किया। वह काला पुरुष कह कर हंसा। राजा डर गया, कहे कोई बड़ा अवगुण हुआ जो लोहे का पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान किया। वह फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई पचाए हैं,
तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कर फट गया। उसमें से एक और कालिका मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालिका मूर्ति ने सुनकर देह पलटी, जल की अंजलि भर